हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो चलिए आज एक हम लोग वेक्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेंस 2024 जेन अटेम्प्ट बहुत कम टाइम बचा है। आज मेरे ख्याल से 8 तारीख है, हाँ बिल्कुल। और 24 जैन से आपका पेपर स्टार्ट है जेई मेंस का। और काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, टॉपिक आपका रिमूव हो गया है। तो वेक्टर से भी एक दो पोर्शन आपका हटाया गया है। स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका बेसिक फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, हमें जानना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं, औरों चैप्टर के लिए भी ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन से समझिए कि जो हटाया गया है, क्या उसका यूज़ नहीं है? क्या उसके थ्रू हम क्वेश्चन को ईज़ी वे में नहीं सॉल्व कर सकते? तो फिर हटाने का क्या मतलब था? और ऐसे भी जेईई एडवांस ने तो रखा ही है, ठीक है? तो वो तो आप, अगर आपका जेईई एडवांस टारगेट है, तब तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन से समझते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे जिसका यूज़ हो वो करना ज़रूरी था या नहीं था? अब आपने तो किया ही होगा, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लेकिन आने वाला जो अगला जो सेशन है, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बच्चे शायद इसको पढ़ें ना, और इसके थ्रू क्वेश्चन कितना ईज़ी वे में सॉल्व हो सकता है। सिर्फ एक टॉपिक का नहीं, मैं एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर जितना भी है ना, सबका बात कर रहा हूँ। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अब इस क्वेश्चन से आप डिसाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहले वेक्टर को ही समझ लेते हैं। तो R इक्वल टू दिस आपके पास गिवन है, वेयर ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये सब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, ठीक है? इफ R इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, हमारे पास एक R वेक्टर गिवन है और R परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब कहने का मतलब है, इसका भी कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख लूँ सबसे पहले। यानी कि R डॉट ब्रैकेट में डाल देता हूँ A प्लस बी एंड देन प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमने लिख लिया और इसको हम लोग फिलहाल 1 मान लेते हैं। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसको तो हम लोग लास्ट में समझते हैं कैसे निकालना है। पहले ये तो लिख लिया, अब इससे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू दिस गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ क्या, इसी को, इसको मैं लिख लेना चाहूँगा R डॉट ए प्लस R डॉट बी एंड देन प्लस R डॉट सी विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो गिवन है इसको मैं लिखता हूँ, यानी कि मुझे अब एक कम करता हूँ ना, लिखता हूँ क्यों, आपको क्या निकालना है, R डॉट ए। तो क्या मैं यहाँ पे यहीं से निकालूँ, यानी कि R डॉट ए जब मैं निकालूंगा, तो यानी कि यहाँ पे इस पूरे के साथ मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। तो ईच एंड इंडिविजुअल के साथ मैं डॉट लगा सकता हूँ, ठीक है? लिख लेता हूँ, रुको, पहले आपको एक एक स्टेप आपको समझाता हूँ। ए क्रॉस बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ क्या, दिस, एंड देन प्लस यहाँ पे बी क्रॉस सी, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, फिर यहाँ पे भी मैं डॉट लगा दूँ, एंड देन प्लस टू, एंड देन दिस, और यहाँ पे लिख दिया दिस, एंड यहाँ पे भी मैं लगा दूँ दिस, राइट, ठीक है। सो आर डॉट ए का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये लिखा हुआ है आपके पास ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ डॉट, ठीक है, और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, ठीक है। एंड प्लस ए जो लिखा हुआ है हमारे पास बी क्रॉस सी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, और यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ दिस, एंड देन प्लस टू, और ये तो सीधा सीधा लिखा ही हुआ है, ठीक है, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट, यहाँ पे आपका डॉट है, ठीक है, लिख लिया। ओके, ये स्टेप डायरेक्ट आप हटा सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब ए वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ई क्या आ गया, ई आ गया आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, और उसी से क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है। तो कहने का मतलब था, क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाया नहीं गया, कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। जो स्टेटमेंट था उसमें दिख रहा था आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट था, फिर आर इज परपेंडिकुलर टू द, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, कहीं भी ट्रिपल प्रोडक्ट का जिक्र तक नहीं था। लेकिन क्वेश्चन को प्रोसीड करते टाइम पे बीच में उसका यूज हो गया। अब इस बीच में यूज करने वाले को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? आप ये थोड़ी ना क्लेम करोगे कि ये तो सिलेबस में था, नहीं आ गया, ये तो आप अप्रोच कर रहे हो। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही यही आपको जानना है कि जो हम छोड़ रहे हैं वाकई में उसे हमें छोड़ना चाहिए या उसे करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब देखिए, ई वैल्यू में लिख रहा हूँ जीरो, जीरो क्यों होगा अभी मैं बता देता हूँ आपको, आपको आइडिया भी होगा, आपने पढ़ा है पहले। ये हो गया जीरो, एंड
ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ ये हो जाएगा मेरे पास ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिखता हूँ बी क्रॉस सी, ये है ना, ये लिखा हुआ है आपके पास बी सी ए, ठीक है ना, दिस लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कॉस वाई एंड अगेन ये हो गया मेरे पास जीरो, ठीक है। अब ये तो हो गया ना। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले समझ लीजिए एक चीज क्या होता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी डॉट सी, तीन वेक्टर का, ठीक है, जिसको हम लोग ए बी सी भी लिखते हैं। और इसी को देखकर मैंने बी सी ए मतलब बी क्रॉस सी और ए को मैंने बी सी ए लिखा है, इसके जैसा ही, ठीक है। तो अब ये चीज होता है। अब मैंने बोला कि ये जो हुआ जीरो क्यों हुआ, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपको नोट करना चाहिए। और यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज वन में, इसके तो बहुत प्रॉपर्टीज है लेकिन जो यहाँ पे यूज हो रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, आप इसके और भी प्रॉपर्टीज है उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर मेरे पास ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो होता है बी सी ए के इक्वल होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू सी ए बी के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज टू हमारे पास क्या है, इसका प्रॉपर्टीज टू है कि प्रॉपर्टीज टू क्या है कि इफ एनी टू वेक्टर्स अमंग ए बी सी, तीन वेक्टर है ना, ठीक है ना, आर इक्वल, अगर इक्वल होगा, ठीक है, देन यहाँ पे लिख देता हूँ, देन जो ए बी सी का वैल्यू होगा वो आपके पास जीरो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने ए कर दिया, ए जीरो होगा क्योंकि देखो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका ए भी जीरो हो गया और आपका ए भी जीरो हो गया। यहाँ भी आपके पास ये दो वेक्टर इक्वल थे, यहाँ भी आपके पास ये दो वेक्टर इक्वल, ठीक है। तो आर डॉट ए का वैल्यू आपके पास आ गया दिस, ठीक है ना, बी सी ए कॉस वाई, इसको लिख लीजिए। यानी कि आर डॉट ए इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए दिस एंड देन कॉस वाई। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग फिलहाल टू मानते हैं। अब कॉस वाई ही था ना, बिल्कुल। अब हम निकालते हैं आर डॉट बी। अब आर डॉट बी मैं पूरा लिखूं क्या, अब तो डायरेक्ट भी हो सकता है। आर डॉट बी आप लगाओगे तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप डॉट बी लगाओगे, ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट आर डॉट बी में, लाइक दैट, इसके जैसा, ठीक है। आप स्टेप कर लेना और जब आप खुद से क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे एक बार जरूर ट्राई करना आप अपने आप से, ठीक है। तो आर डॉट बी में ए गायब हो गया, ए गायब हो गया, बच गया दिस, ठीक है। यानी कि मेरे पास आर डॉट बी जो बचेगा वो बचेगा टू टाइम्स और यहाँ पे सी क्रॉस ए, ठीक है, एंड दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं टू एंड देन ए लिखा हुआ है मेरे पास सी और ए, सी ए बी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, सॉरी सॉरी एक मिनट, ऐसे लिखता हूँ, ऐसे सबको लिख रहा हूँ ऐसा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सी ए बी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है इसको भी मैं टू सी ए बी इक्वल टू बी सी ए होता है तो मैं इसको बी सी ए कर दूँ क्या, और बी सी ए भी ए बी सी के इक्वल होता है। देखते हैं अभी आर डॉट सी क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। आर डॉट सी, तो आर डॉट सी जब करेंगे तो आर डॉट सी में आपका ये जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, बच जाएगा फर्स्ट टर्म। यानी कि आर डॉट सी का वैल्यू हो जाएगा, आर डॉट सी में हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, ये जो है ना इसको भी हम लोग बी सी ए इक्वल टू ए बी सी, सबको ए बी सी में ही लिख देता हूँ क्योंकि सब आपस में इक्वल होता है। और इसको भी मैं टू टाइम्स और यहाँ पे ए बी सी कर देता हूँ, ओके, ठीक है, और ये भी हमारे पास आ गया, ओके। अब कॉन्सेप्ट है कि आर डॉट दिस आर डॉट बी आर डॉट सी इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग अब यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी प्लस आर डॉट सी इक्वल टू जीरो, राइट, ठीक है। यानी कि आर डॉट ए मेरे पास कितना है, तो बी सी ए यानी कि ए बी सी लिखता हूँ, यानी चलो यहाँ से ए बी सी दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कॉस वाई एंड प्लस आर डॉट बी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, एंड देन प्लस आर डॉट सी का वैल्यू सॉरी यहाँ पे ए बी सी एंड दिस एंड आर डॉट सी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है साइन एक्स विच इज इक्वल टू जीरो,
ओके, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास। तो अब सब जगह से आपके पास ए बी सी कॉमन आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट ए बी से नहीं, मतलब ए दिस कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास बचा कॉस वाई, देन +2 एंड देन प्लस साइन एक्स, यानी कि यहाँ बच गया मेरे पास कॉस वाई एंड देन +2 एंड देन यहाँ पे बच गया मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे इनटू में है, मतलब दिस, यानी कि आपको तो पता है ना कि ए बी सी थ्री नॉन कोप्लेनर है, मतलब इट नॉट इक्वल टू 0 तो 0 होगा नहीं, इसका 0 होने का कंडीशन तो आपको मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिखा है कि दोनों वेक्टर में इक्वल होगा तभी होगा, दो वेक्टर कम से कम इक्वल होना चाहिए तभी ये 0 हो सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन कॉस वाई एंड देन +2 एंड देन प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, सबसे पहले लिखना है आपको कॉस वाई एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू -2। ठीक है। और ये पॉसिबल कब होगा, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे प्रोसीड किया जाए। एक्स है, वाई है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ओके, तो ये प्रोसीड करने का एक बहुत ही जबरदस्त है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये पॉसिबल कब होगा। तो इसको लिखेंगे -1 मतलब कहने का मतलब है कि कॉस वाई इक्वल टू -1 एंड साइन एक्स ऑल्सो इक्वल टू -1। ओके, अगर कॉस वाई इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे देखिए कॉस वाई इक्वल टू सबसे जो आपको निकालना क्या है एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू बताना है। ओके, यानी कि आप कॉस वाई इक्वल टू -1 यानी कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास पाई। ओके, एंड साइन एक्स इक्वल टू -1 मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन -π/2। ठीक है, यानी कि एक्स इक्वल टू -π/2 लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर एंड देन प्लस -π/2 होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 एंड देन पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 5π² कोई है क्या, यानी कि डी हमारा ऑप्शन हो गया। तो एक क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, मैं एक क्वेश्चन इसलिए लेकर आया क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो जो रिड्यूस किया गया आपके पास जो कॉन्सेप्ट है किसी चैप्टर का जो हटा दिया, क्या उसका यूज नहीं हो सकता क्या? इसमें मैंने बोला कि क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करो या फिर कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन प्रोसीड उसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही हुआ। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप खुद समझदार हैं। आप आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं भाई, आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे बेटर कौन समझ सकता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और खूब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और सब कीजिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ही आप रहने दीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।